तो राहुल गांधी की पदयात्रा के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने राम रहीम को मैदान में उतार दिया है। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो क्या राहुल गांधी की पदयात्रा के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने विवादित संत गुरमीत राम रहीम को मैदान में उतार दिया है? गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार जोरों पर है और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने बिल्कुल आखिरी चरण में है और प्रचार पूरे शवाब पर पहुंच चुका है। और हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा शोर तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मचा दिया है। राहुल गांधी ने भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में किसी राष्ट्रीय नेता के द्वारा पदयात्राएं कर कई विधानसभा क्षेत्रों का माहौल बदलने और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हरियाणा में पदयात्रा की शुरुआत की है और विधानसभा चुनाव में वो ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जो कांग्रेस की कमजोर कड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कड़ी है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता रहा है कि कांग्रेस वहीं ज्यादा प्रचार करती रही है जहां वो मजबूत होती है, लेकिन राहुल गांधी अब वैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां कांग्रेस कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। राहुल गांधी तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र में अपनी पदयात्रा लेकर जा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मैदान में है। जी हां, लाडवा विधानसभा क्षेत्र। लेकिन हम बात करेंगे गुरमीत राम रहीम की। मामला क्या है, दरअसल आपको बताते हैं। देश के जाने माने पत्रकार हैं शीतल प्रसाद सिंह। शीतल प्रसाद सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हरियाणा चुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राहुल गांधी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने राम रहीम को पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी को बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे इस दुर्दांत अपराधी के करिश्मे और मोदी जी से ज्यादा भरोसा है। इनके पैरोल की दरख्वास्त पर ऐतिहासिक तौर पर निष्पक्ष चुनाव आयोग ने एनओसी दी है। इसके साथ ही शीतल प्रसाद सिंह ने चुनाव आयोग को भी घेरा है। चुनाव आयोग पर तंज कसते उन्होंने कहा है कि इनके पैरोल की दरख्वास्त पर ऐतिहासिक तौर पर निष्पक्ष चुनाव आयोग ने एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। अब एक और पत्रकार हैं सचिन गुप्ता, यह भी देश के जाने माने और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बाबा राम रहीम को फिर से 21 दिन की पैरोल मिली है। हरियाणा सरकार ने पैरोल देने की वजह आपातकालीन बताई है। अब यह कैसी आपातकालीन वजह है यह तो हरियाणा सरकार जाने और इस पर एनओसी देने वाला चुनाव आयोग जाने, वही निष्पक्ष चुनाव आयोग। खैर, सचिन गुप्ता की बात करते हैं। सचिन गुप्ता ने राम रहीम की पैरोल का इलेक्शन कनेक्शन भी बताया है। उन्होंने बताया कि फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली जब पंजाब विधानसभा चुनाव थे। जून 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली जब हरियाणा में नगर निकाय चुनाव थे। फिर अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिलती है जब आदमपुर सीट पर उपचुनाव होते हैं। जुलाई 2023 में फिर 30 दिन की पैरोल मिलती है, हरियाणा का पंचायत चुनाव होता है। नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल मिलती है जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं। जनवरी 2024 में 50 दिन का पैरोल मिलता है जब लोकसभा के चुनाव रहते हैं। फिर अगस्त 2024 में 21 दिन की पैरोल मिलती है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। अब अक्टूबर 2024 में फिर 21 दिन की पैरोल मिल गई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल गुरमीत राम रहीम बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता है और जिस तरीके से उनको पैरोल, बेल, ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसे देखकर देश का हर कैदी तो यही मनाता होगा कि उनको भी शायद ऐसे ही सजा मिले कि पैरोल उनको मिलती रहे लगातार। फिर तो किस बात का कानून का डर, फिर किस बात का मुजरिम होने का डर। दरअसल इस देश की राजनीति की त्रासदी है कि ऐसी चीजें लगातार सामने आ रही है। देश का चुनाव आयोग एनओसी देता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, निर्भीकता और चुनाव आयोग की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह तो लगते ही हैं। खैर, राहुल गांधी के जवाब में बीजेपी के राम रहीम के इस वीडियो को आप जरूर देखिए। धन्यवाद।